मुझे ये बताइए कि मैं देख रहा हूं कि थर्ड फ्रंट की एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग बॉम्बे में प्रस्तावित है। पार्लियामेंट में रोज धरना चल रहा है। मणिपुर की घटना को लेके रोज ये हो रहा है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव तक आ गया। आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है। में जी अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और स्थिति यह है कि विपक्ष पूरी तरह से यहाँ हताश है, विपक्ष पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है, विपक्ष हाशिए पर है। उनको उत्तर प्रदेश में 14 से लेकर अब तक 4 चुनाव में उत्तर प्रदेश जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश में 3 दल सक्रिय हैं जी, कांग्रेस, बीएसपी और एसपी। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में इतना प्रोपेगेंडा किया मीडिया में, सोशल मीडिया में कि आ रहे हैं भैया आ रहे हैं, और आते आते उत्तर प्रदेश में जैसे ही उनकी पार्टी के लोगों ने अराजकता गुंडई शुरू की तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी को फिर लाएंगे, योगी जी को फिर लाएंगे। और 37 वर्षों के बाद प्रचंड बहुमत की 265 की सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सरकार बनाई। आप जानते हैं इस प्रदेश में जब जब सपा सत्ता में रही है, गुंडे, अराजक तत्व, दंगा करने वाले, बहु बेटी की इज्जत आबरू लूटने वाले, खेत मकान दुकान कब्जा करने वाले, व्यवसायियों को लूटने वाले, सरकारी ठेकों को लूटने वाले, खनिज पदार्थों को लूटने वाले लोग, एक काकस सत्ता पर काबिज रहता है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सक्रिय नहीं है। संगठित माफिया गिरोह बुरी तरह से समाप्त होकर ध्वस्त हो गए हैं और अपने प्राणों की मतलब आप ये कहना चाहते हैं? मैं स्पष्ट कर दूं जी, आपसी मनमुटाव की वजह से जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। व्यवसायियों से चौथ वसूलने की घटनाएं अब उत्तर प्रदेश में नहीं होती। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सत्ता के संरक्षण में, मैं फिर कोट करता हूं, सत्ता के संरक्षण में गुंडे व्यवसायियों को काम नहीं करने देते थे, चौथ वसूलते थे, लूटते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी बहू बेटी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। रात को 12 बजे जब मैं हजरतगंज से कभी कभी निकलता हूं देर हो जाती कार्यक्रमों में, तो हमारी बहनें आपको काफी और आइसक्रीम खाते मिल जाएंगी 12 बजे रात को। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शाम को 5 बजे ही मां बेटी से कहती थी कि घर आ जाओ, चिंता लगी है। आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 6.5 साल की हो गई, एक भी दंगा नहीं हुआ है, किसी की हैसियत नहीं है कि कानून हाथ में ले सके। उत्तर प्रदेश राज्य में हमने कानून का राज स्थापित करके दिखा दिया। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य है। उत्तर प्रदेश के बारे में दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे कंपटीशन की तैयारी के लिए, कमरा किराए लोग देने से कतराते थे। आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य बताओगे तो लोग हाथ मिलाएंगे। आज उत्तर प्रदेश राज्य पूरे भारतवर्ष में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्टेट है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब कोई है नहीं? मतलब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप ये कहना चाहते हैं ना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंटायर कंट्री में नंबर 1 पर होने जा रहा है। हमारे पास सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है, हमारे पास 6 एक्सप्रेसवेज हैं, अभी 2 हमारे तैयार हो गए। अखिलेश जी तो कहते हैं कि भाई हमने बनवाया, बहन जी कहती हैं हमने बनवाया। आप छोड़िए, हमारे पास 6 एक्सप्रेसवेज हैं, कई और बन रहे हैं। 2,72,000 किलोमीटर पक्की 4 लेन रोड्स हैं। हमने 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है। इसी प्रदेश में बिजली एक हफ्ता रात में आती थी, एक हफ्ता दिन में आती थी। 17 से पहले प्रदेश के लोग होंगे, पूछ लीजिए। हमारे जीजा फूफा आते थे, पूछते दिन की बत्ती है कि रात की बत्ती? जनरेटर और इन्वर्टर लोग रखे थे। आज 75 के 75 जिलों में हम बिजली बराबर दे रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बता दूं, किसी भी गांव में चले जाइए, ग्राम प्रधान का कार्यालय हमने डीएम का कार्यालय से बेहतर बनाने का काम, आप अपना रियलिटी चेक अभी करा लीजिए। हमने वहां इंटरनेट की सुविधाएं दी हैं। गांव प्रधान सचिव के साथ बैठ करके, बड़ा कमरे में बैठ करके गांव के लोग आकर के केंद्र और प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं कंप्यूटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड करा सकते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। मुझे सर ये बताइए, और दुनिया आपको आप किसान सम्मान निधि के वहां देख सकते हैं खाते में, आप वहां बैंक सखी से मिल सकते हैं। बैंक सखी के बारे में उत्तर प्रदेश में कंसेप्ट ही नहीं था। पता है आपको बैंक सखी कितना काम कर रही? एक हमारी सुल्तानपुर की बैंक सखी है, उस बहन की आमदनी 2.25 लाख रुपया महीना है। बैंक सखी मतलब गांव गांव बैंक भेज दिया है हमने। महिलाएं हमारी बहनें बैंक बनकर के जाती हैं, आपको 10,000 जमा करना, 10,000 वहीं देंगी, वहीं निकाल देंगी।
आपको 50,000 चाहिए वहीं देंगे, वहीं निकाल देंगी। कोई अगर 500 रुपया अम्मा जमा करना है, 500 रुपये लेकर वहीं रसीद दे देगी। ये बैंक सखी का कंसेप्ट उत्तर प्रदेश सरकार के लेकर के आई है। हमने विद्युत सखी बनाने का काम किया है। बिजली का बिल हमारी बहनें घर घर जाकर के ले रही हैं। और बेसिक शिक्षा के स्कूल के बारे में क्या हाल था जानते हैं? ड्रॉप आउट हो रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। हमने प्राइवेट स्कूलों की तरह सभी बच्चों को जूता मोजा और स्कूल ड्रेस दिया है, किताबें दी हैं और मध्याह्न भोजन उच्च कोटि का दिया। मध्याह्न भोजन पहले कागज के हाथ में था, हमने स्वयं सहायता समूह को दे, उसमें सारी महिलाएं हैं, मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और बताएं आपको, बेसिक शिक्षा स्कूल हमने 95% कायाकल्प में बेहतर मॉन्टेसरी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना दिए हैं। और सरकार का चवन्नी नहीं लगा है। हमने लोगों से, जो हमारे पूर्व छात्र थे, उनको संपर्क किया कि अपने गांव का स्कूल आप बेहतर बना दो, आप बड़े आदमी हो गए हो। सबने गोद लेकर के स्कूलों को, किसी भी स्कूल 95% चेक करा लीजिए आप। और सोचिए, आज हमारे स्कूलों में 1,92,00,000 छोटे बच्चे हैं, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 1,92,00,000 बच्चे, जो ये आंकड़ा 1 करोड़ के लगभग था। 92 लाख बच्चे इन 5-6 वर्षों में हमने बढ़ाए हैं। आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है। इन्वेस्टर समिट हुआ, कौन व्यवसायी आता था? पहले भी सरकारें इन्वेस्टर समिट करती थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी की इन्वेस्टर समिट की, जानते कहां की? वो बंबई में किए थे। क्योंकि जो कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश आने को तैयार नहीं था कि लूट लेंगे सब, तो ये लोग फॉर्मेलिटी करने मुंबई गए थे। आप रिकॉर्ड है, देख लीजिए ना, आप तो पत्रकार हो। आज उत्तर प्रदेश की छवि बदल चुकी है। आप जानते हैं, हम दूध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। जी जी। पहले गुजरात था, नंबर 2 पे राजस्थान है। हम चीनी उत्पादन में पूरे देश पे नंबर 1 पर है। गेहूं उत्पादन में हम पूरे देश में नंबर 1 पे पहले पंजाब था। और बताएं आपको, एथेनॉल उत्पादन करने वाला केवल उत्तर प्रदेश है पूरे भारत में। एथेनॉल जो वैकल्पिक ईंधन है, ताली बजा दीजिए। और उत्तर प्रदेश राज्य का जो पूरा सिस्टम है, वो जानते हैं, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हम आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है जी। और लोग, ऐसा अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में अभी कहा कि आने वाले दिनों में हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। जिन लोगों ने 200 साल यहां गुलामी, लेकिन मंत्री जी, इसके लिए हम उनको पछाड़ दिए। मंत्री जी, इसके लिए जरूरी है कि भाई